संजय भाई के अभिनय को भी देखा आप लोगों ने और फिल्म को भी देखा। हम ये चाहते हैं कि हम कुछ आपकी तरफ से उनसे बात करें। उससे पहले संजय जी चूंकि रंगमंच से भी जुड़े हैं, बनारस के भी हैं, बनारसी शुद्ध रूप से हैं और फिल्मों में आज अलग अलग रंग और रूप में, अलग अलग मिजाज में, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर बार इनको कुछ अलग करने का मौका मिला है और अलग मिजाज में उन्होंने इसको जिया है। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि संजय भाई खुद इस फिल्म से कुछ लें। अभी जब नेता साहब ने कहा कि भैया लेंगे आपसे इंटरव्यू, तो हम उससे बढ़िया किसी पुलिस वाले को बुला लेते यार, इनसे हम बहुत डरते हैं। हमारी अच्छी फिल्मों में मतलब बड़े हैं और बनारस के इन्होंने सिनेमा के लिए बहुत कुछ किया। मतलब जब भी कभी बनारस के सिनेमा पर बात होगी तो रति भैया जिंदाबाद होंगे। बाहर की दुनिया को बनारस दिखाने वाले रति भैया हैं और बढ़िया है। इस पिक्चर के बारे में क्या कहें। इस पिक्चर को देखने के बाद मुझे कई फोन आए, कई पीढ़ियों के फोन आए कि पिक्चर देखे तो अगले दिन सुबह हमारे पास चाय बना के लेके आए, जो आज तक नहीं जाते। तो चलिए, सिनेमा कम से कम इतना दिल तक पहुंचता है। मैं आज शायद छठी या सातवीं बार देखा हूँ इस पिक्चर को। मेरे भी आंखों में आंसू आए, तो इसका मतलब सिनेमा वर्क करता है। बनारस में इसका पहले ये शूट हो रहा था बरेली में, और क्या नाम है उनका, मल्लिका शेरावत मेरी वाइफ थी। तो उनको सिक्योरिटी चाहिए थी बरेली में, 8-9 बाउंसर। तो प्रोड्यूसर थोड़ा पगला है, मेरे भैया इनका सिक्योरिटी पर पूरा खर्चा हो जाएगा, कहाँ से होगा, पैसा भी ज़्यादा शायद मांग नहीं। तो फिर चुप हो गए। फिर नंदिता दास होने वाली थी इसमें, वो भी नहीं हुई। फिर एकाएक जो मेरी वाइफ बनी है, कैलकाटा की है, एकावली खन्ना, वो हुई। और बनारस में हमारा प्लान था, पुलिस जगह कचौड़ी गली जो है ना, वहाँ से मुर्दे बहुत जाते हैं, हर 10-10 मिनट का राम नाम सत्य है राम। मैंने कहा वैसी जगह पर ये पिक्चर रखते हैं, ये जिंदगी और एक डेथ। लेकिन वो गली बहुत छोटी थी, उतना बड़ा घर नहीं मिल रहा था, तो हमने थोड़ा उस फेस को हटा के बनारस के इस पक्ष को रखा। लेकिन भैया जब हम पिक्चर करने के प्रमोशन के लिए आए थे बनारस, तो किसी ने कहा ये तो अच्छा है बनारस टूरिज्म पर, ना ये बनारस की फिल्म नहीं है, ये बनारसियों की फिल्म। अपने जो ज़्यादातर मेल अकड़ में होता घर का है, क्या बोले क्या ठीक है भाई लगी, समझ में वो एटीट्यूड वाली फिल्म थी। खूबसूरत फिल्म थी, अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा। फिल्म देखने के बाद एक जो विचार मन में आता है कि शायद जिन कलाकारों का चयन निर्देशक ने किया, इनसे बेहतर और अभिनेता नहीं हो सकते थे किसी भी रोल पे, चाहे आपका पड़ोसी मित्र हो, चाहे लड़की हो, चाहे पत्नी हो या खुद आप। लेकिन फिल्म बनने के पहले जब आपको कहानी सुनाई गई, जब आपने सुना, तो क्या लगा था कि कुछ ऐसी फिल्म निकल करके आएगी कि खुद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा? नहीं, ऐसा तो लगा नहीं था, पता दिखता नहीं। लेकिन जो ये डायरेक्टर है ना, हरीश व्यास, अच्छे डायरेक्टर, हम उनको आज तक भूल जाते थे, गुलजार साहब। और कास्टिंग बाई चांस सब कुछ है। देखिए, मल्लिका शेरावत होती तो पिक्चर कुछ और दिखती, मैं किसी को वो नहीं कह रहा। मैडम थी, आ गई, कहाँ से आई, क्यों आई,
फिल्म जब शुरू करने लगी भैया तो लगने लगा, और बहुत कॉमन सब्जेक्ट था। जब सुन रहे थे हम लोग, कहीं तो हमारे मम्मी पापा भी कभी दिखे नहीं होंगे इसे। ज़्यादातर मम्मी पापा एक टाइम के बाद मम्मी पापा ही हो जाते हैं, पति पत्नी नहीं। पति पत्नी से नाम चेंज हो जाता है, मम्मी पापा। बेटा मम्मी कहाँ है, बेटा पापा कहाँ है, ऐसे ही। हमारे हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा एक पत्नी को बुलाते हैं लोग। एक मिनट सुनती हो, नाम से भी नहीं बुलाते एक मिनट के बाद। जरा एक सेकंड सुनो, एक सेकंड बोलो, एक मिनट यहाँ आओ। एक मिनट, क्या कपड़े पहनी हो तुम, मतलब इस तरह। तो ये बहुत घरों में कॉमन है, मतलब इंसान में कॉमन है। तो मुझे लगा ये टच तो करेगी पिक्चर। और इस पिक्चर को जो बनारस मिला है ना, उसने तो चार चांद लगा दिया। बरेली नहीं होता तो शायद बहुत सूखी सी फिल्म लगती, लेकिन बनारस में जब वो घर छोड़ के जा रही है, नाव पे दो साधु बैठे हैं, और जो गलियां यहाँ की गलियों में भीड़ भाड़ कम होता है, लेकिन बहुत ध्यान से ऊपर देख के चलो तो अकेले लगती है। बहुत एक सन्नाटा भी है गली में, पुराना है ना, बहुत पुराना है। लोग नए नीचे चलते जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और बनारस में इसको करने का एक और मकसद था कि बनारस में बहुत लोग आते जाते हैं, चले गए बनारस में दर्शन करें तो निकल जाए, आए नहाए चले गए, आए। और ये आने जाने के बीच की कहानी, तो उम्मीद था भाई कि थोड़ा लगेगा। और दिखाई देता है ट्रीटमेंट उसमें डायरेक्टर था कि जगह जगह जिस तरह के, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि नाव पर वो बैठ करके जा रही है, दो साधु बैठे हुए हैं, तो ये जर्नी दिखा रहा है। और जर्नी के साथ साधु को बिठा करके पानी में एक विरक्ति दिखा रहा है, सब त्याग की भावना, सब छूट गया, या छोड़ दिया या छोड़ा गया। इसके पीछे सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो छूट करके जा रहा है। उसके साथ साथ ब्रिज भी दिखाया गया। ये ट्रीटमेंट डायरेक्टर का अपना हो सकता है कि उसने दिखाया कि ट्रेन के ऊपर ब्रिज भी दिखा रहे हैं, कि ब्रिज के ऊपर से भी जा रहे हैं, लेकिन ब्रिज दो चीज़ों को जोड़ने का भी एक कारण हो सकता है। हाँ, कि दो चीज़ों को जोड़ता है, तो दो विचारधाराएं जुड़ रही हैं, दो लोग जुड़ रहे हैं, दो संस्कृतियां जुड़ रही हैं, कुछ भी दो चीज़ें जुड़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक वहाँ से नीचे कैमरा करके छोड़ रहा है कि छूट करके जा रहा है। इन सब के साथ वो अपना निर्देशक का कुछ सोच हो सकता है, लेकिन छूट बहुत कुछ रहता है। ऐसा बहुत सारे परिवारों में आज देखने को मिलता है कि कहीं पर व्यक्तिगत अहम होता है, कहीं पर अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, अपने पर्सनल डिजायर, कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ कर लेते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स या हमारे साथ के लोग उतना बेहतर हमारे लिए नहीं सोच सकते, और हम ये करते हैं। एक संदेश भी दे रही है ये फिल्म, कह रही है। पीछे पीछे संगीत का भी बड़ा अच्छा महत्व रहा है। पिक्चर शुरू भी होती है ठुमरी से, गंगा दिखेगी, बनारस का और बनारस का संगीत भी उसके साथ दिखाई देता है, गंगा की लहरों के साथ चलता है। तो बीच में कई कई जगह पर रुलाया भी है, और लेकिन पुरुष के अहंकार को दिखाया कि आपका ईगो जो है वो अपनी जगह पर कायम है, कि हम कैसे उसके आगे झुके, हम कैसे उसको बोले, और हम उसको बोलेंगे आई लव यू, वो बोले और वो बोलिए। 24 साल गुजर चुके हैं। इसको जब आपने खत्म करना चाहा, इस दूरी को खत्म करना चाहा, और वो दूरी क्या आपको लगी कि आपने खत्म कर दिया उसको? लास्ट सुबह वो आके बोलता, बता यार पानी कट गया पानी काट दिया। कैसे काट दिया? मतलब दूरी खत्म होने का एहसास तो दिखाया है, दूरी खत्म होने का एहसास दिखाया है, एहसास दिखाया है। हाँ, लेकिन उस एहसास को भी लास्ट में जब हाथ के साथ जहाज की अब उड़ी है दूसरी जिंदगी, उस दूसरी जिंदगी में अब प्रवेश, आज एहसास स्कूटर की तो ये बहुत अच्छा था। आपने बहुत ही अच्छा बेहतरीन अभिनय किया है, और हमको बड़ा आनंद आया है। और ये सच कह रहा हूँ कि हॉल में बैठ करके चोरी से माइक हटा करके बोलना चाहे भैया जैसे पर्सनैलिटी अगर आँख में पानी आ जाए, बिछड़ जाना, चाहे उस
लड़की का उस समय स्वीकारोक्ति करना और फिर उन बच्चों के साथ दोस्त बन करके प्यार की भाषा, उसका कतहरा सीखना, जो आपके द्वारा जन्मे हैं और 24 साल बिताया है आपने, वो भाषा, वो बोली आज आप सीख रहे हैं और सीख करके बोलने की बात कर रहे हैं। एक द्वंद्व आपने दिखाया, दोहरा चरित्र नहीं, दोहरा चेहरा नहीं, एक द्वंद्व अपने अंदर का जो दिखाया, तो हमें लगता है कि अभिनय की पराकाष्ठा की जो बहुत ही बेहतरीन कही जा सकती है कि आप खुद से भी लड़ रहे थे लेकिन उसे जुबान और शब्द नहीं दे पा रहे थे। हम आपके सामने बैठ करके आपसे बात कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते। हम किसी एक यात्रा के राही है, ये बात सही है, लेकिन उस राह में चलते हुए उस राह का पता पूछ सकते हैं कि यह रास्ता कहाँ से आता है और कहाँ गुजर के जाता है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये वही रास्ता है जो मंजिल को लेकर जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई है, एक बेहतरीन आपने फिल्म दी है और हमें विश्वास है कि आज तक आपने बेहतरीन दिया है और आगे भी आप बेहतरीन देंगे। आपका साथ रहेगा तो बेहतरीन की तरफ ही जाएंगे। मशान मेरी एक फिल्म थी, काफ़ी चर्चित रही फिल्म, लकी भैया वहाँ संगीत बैठे सब लोग मिल मिला के पूरी फिल्म कंप्लीट कराई। धन्यवाद, धन्यवाद। एक बहुत छोटे से अभिनय में कॉन्सेप्ट में भी बहुत अच्छा अभिनय जी किया जी है। जी। और उस अभिनय में उस जगह पर जहाँ पर कि बहुत सारा प्यार वो कह के और खुद को छोड़ देती है, और ठीक उस समय आप चल करके आते उस प्यार को देखने के लिए, और आपका लौट करके जाना, और जाने के बाद अब हर आदमी ये सोचता है कि आप प्यार को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन आपने वैसा प्यार प्रदर्शित नहीं किया। इसके पीछे कुछ आपकी सोच थी, ये डायरेक्टर की सोच थी? डायरेक्टर की सोच। क्या कभी कभी ऐसा भी आपको लगा कि इसके अंदर इस फिल्म में बनारस का रहने वाला व्यक्ति, निर्देशक तो निश्चित तौर पर बनारस के नहीं थे, लेकिन आप बनारस के थे, और हम ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि तब बनारस को महसूस करते हुए कुछ चीज़ें, क्या आपने बनारसीपन की चीज़ें अपनी तरफ से भी डाली या डायरेक्टर को कहा रखने को? मैं कोई भी पिक्चर करता हूँ, यहाँ दो प्राग होटल है, ताज होटल है, मुझे नहीं पसंद वहाँ रहना। पहले मीर घाट पे मेरा कमरा होता था, छोटा सा कमरा था, मसान में भी और इसमें भी। मैं शूटिंग के लिए जाने के लिए सीधा उतरता था, कर 2 डुबकी लगाया, मेरा मेकअप हो गया, और डुबकी लगाया वहीं से नाव या बजरा पकड़े लोकेशन पर। तो बनारसी होने के लिए बाद में गंगा मैया में डुबकी, इसमें भी डुबकी लगाओ चले जाओ। मसान में तो घाट पर ही मेरे सारी सीन थे, राजा संजय बिछाई तो नाव से आ रहे, बजरे से आ रहे, वहाँ भी उतरे, एक और डुबकी लगाई, फिर तो बस इतना बनारसीपन मैंने दिया। बाकी बनारसीपन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, हाँ, उसको निकालने वाले बहुत कुटाई रहेगी, जितना था उतना दिख जाए बस। मैं कोई प्रश्न तो नहीं पूछूंगा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस काशी के लिए, काशी क्षेत्र के लिए इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में जब हम लोग, आप बनारस आते थे, और यहाँ पर जो आज हमारे बीच नहीं है, जे मैसी अंकल जो तबले के प्रकांड वो थे, तो मैं उनके साथ, मैं उनके घर के बगल में रहता हूँ, और मेरे भैया भी आशीष चटर्जी जो बॉम्बे में तबले में है, आपसे एक अच्छा वो है। तो इस पिक्चर की जब बन रही थी तो आपके बारे में बात कर रहे थे, और बहुत उन्होंने बोला और आपकी सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन पिछले ही कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया, और बड़ा दुख का विषय है। उन्होंने बहुत बहुत आपके बारे में बोला, और हम सबको आज पिक्चर देख कर वाकई में आँख से आंसू निकल गए, और अंकल की वो सारी बातें याद आ रही थी, और आपका तो कला क्या कहने। तो मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और हम सब तो आपकी पिक्चर देखते रहते हैं, और बहुत ही आनंद का विषय है। और अंकल ने भी जाते जाते बहुत कहा कि बहुत ही नेक बच्चा है,
और जब भी बनारस आता है, और आपके सरलता के बारे में उन्होंने बहुत बोला, इसलिए पुनः आपको हमारे बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की मूवी इस काशी क्षेत्र को देने के लिए। मैसी अंकल के पहले वो दीपक सिनेमा हुआ करता था। जी जी तो मैसी अंकल वहीं रहते थे। जी जी, वो महमूदगंज में। ऊपर नीचे कुछ खाना बनाने वाला कुछ दुकान थी, हलवाई की थी, क्या थी, बैजू साहब। और वो लंबे थे मैसी अंकल। जी जी जी। और वो देखो वो बैजू साहब हमारा रहता मुर्गा, मुर्गा तो बस जाते जाते उन्होंने एक कैरेक्टर है, शुरू में शादी कर लिया और 24 साल वो उस मतलब वो ड्यूटीज तो सारी करता रहा, लेकिन वो अपने पार्टनर के प्रति शायद वो प्रेम भाव नहीं एक्सप्रेस कर पाया सारी चीजें। तो इस कैरेक्टर को कैसे आप मतलब कैसे डील करते हैं? क्या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की चीजें आती हैं? क्योंकि एक इंटरव्यू में आपने एक बात शेयर की थी कि दिल्ली का किस्सा शेयर किया था कि आपको एक मजदूर को देख के प्यार हो गया था और फिर आप उसके पीछे पीछे ही चले जाते थे। हाँ, तो ये सब क्या वो एक्सपीरियंसेस काम आते हैं? देखिए कोई भी कैरेक्टर ना, मैं कोई शिवाजी महाराज का रोल नहीं कर रहा, लाखों में, गुरु नानक का नहीं, लाखों में। ये कैरेक्टर तो हर घर में है, ये बतरा जो बना हुआ है ये तो हर घर में हमारे अंदर है, तो उसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सुनो ना 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 ना, आप जितना जनरल पब्लिक में से कैरेक्टर उठाइएगा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अभिनेता को कलाकार भीड़ में नहीं आना चाहिए, भीड़ से अलग होना चाहिए, तीसरी आंख होनी चाहिए कि वो देख सके। लोग कहते हैं आप ट्विटर पर पॉलिटिकल क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं, क्यों लिखूं, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है ये कि अगर ये मेरी पिक्चर देखने के बाद एक हस्बैंड वाइफ कहे यार आज, या यहाँ से कोई मैडम जाए या कोई आदमी जाए कि सुनो आज एक पिक्चर दिखाते हैं तुमको, देखो, और टच करती है उसको, तो ये हो जाएगा। तो किरदार मैंने कुछ, मैं किसी कड़वी हवा में भी फिल्म की रखी भैया, उसमें अंधा पर होगा। हम लोग के बेल्ट में लोग जानते हैं, अरे ये सन्नाटा तो छाया है भाई, सबसे बड़ा बहुत बढ़िया किया था शोले में, कोई रास्ता दिखा दो। अब उसमें अंधे का रोल था, डायरेक्टर डरा हुआ था, उसने मुझे कोई 15 या 6-7 फिल्में भी कहा ये फिल्म देखिए संजय सर और ये अंधे का रोल देखिए आप। मैंने भी कहा देखने बैठा, मैंने कहा अगर देखने लगूंगा तो उसकी नकल उठाएगी किसी चरित्र, और यार आप कुछ दिखा नहीं रहे हो, अंधों के साथ रहो, उनके रहने से थोड़ी अंधा हो रहो। संजय जब शूटिंग शुरू होने में 20 दिन का एक अंधा है जिसके साथ आप एक दिन बिताए, हम कहे आओ, डायरेक्टर ही का ज़्यादा मन था कि हम अंधे के साथ रहे, तो हम उसको अपने ऑफिस में बुला लिए, वो भी खटक खट 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 आया। हाँ पहुंच गए। नहीं तो हमारी तरह है, मैं भी घर जाके बोल दूँ, कहीं जाता हूँ दीदी होगा आप एयरपोर्ट पहुंच गए, भी यही किया, पर ऐसा कुछ अलग भी नहीं कर रहा। हमने मुझसे बस एक सवाल पूछा कि मैं जब जागता हूँ, नॉर्मल इंसान जब जागते हैं तो सुबह प्रकाश होता है, आपका तो प्रकाश और अंधकार सब एक ही जैसा है, कैसे जानते हैं आप कि सुबह, कि आपकी सुबह क्या होती है? तो वो कहता है मैं बिस्तर पे लेटा रहता हूँ, टिंग टॉन्ग, थोड़ा दूध वाला होगा, मेरी बेटी गई दूध लेके आई, दरवाजा बंद किया, आज बहुत लंबा टिंग टॉन्ग बजा, टिंग टॉन्ग, और बहुत देर तक, 1 तारीख को भी महीने की आज उसको पैसा दिया जा रहा होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, फिर 548 नंबर बस जाती है। मैंने कहा बस मैं समझ गया, अंदा गया, यहाँ से बंद है, यहाँ से खुला।
जो मुझे किसी पिक्चर देख के नहीं समझ रहा, फिर मैं उसकी एक्टिंग ही कर रहा होता है। नहीं भैया, कहा हो, मैं खुद ही बिलीव नहीं करता। मेरी बेटी जो है पढ़, वो अभी भी करती है, 12 साल की हो गई। जब वो पढ़ती रहती है ना तो ऐसे करती है, लिखती रहती है, और जबकि मम्मी पीछे से चुप कर, पूरे घर में उसकी आदत ऐसे निकली, चुंगम खिला दे इसको, करते रहे। और जब मैं वो कड़वी हवा में वो रोल कर रहा था तो मेरा भी हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए डायलॉग को एक्टिंग, वो तो लास्ट चीज भी है। ऊपर वाले ने बोलना बहुत बोलते हैं, लास्ट चीज भी है। भाषा तब प्रयोग कीजिए जब एकदम जरूरत हो। अगर आपकी आंखों से ही समझ जाए तो आपको प्रयोग करने की क्या जरूरत। और किसी को कुछ। और 3 बेटियों का पिता हूं। आज आपकी पिक्चर देख के आपने जो किरदार किया है वो मैं अपने आप को देख रहा था उसमें। हकीकत ये है कि जो आपने किया है वो कैसे हम प्रैक्टिकल कर पाए, क्योंकि आपने भी नहीं दर्शाया उसमें कि प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है। क्या कला को तो जीता है आदमी। अभी आपने कहा कि अगर हम जिस देश में हम रहते हैं वहाँ की भाषा अगर हमको ना पता हो और प्यास लग जाए तो हमें सामने वाला पहचान लेता है कि इसको प्यास लगी, वहाँ पानी मांगने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपने आज ये एहसास डाला कि घर जाके कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। और वाकई में मैं बेटियों को लेकर पहले ही संजीदा रहता हूँ। मैं गीतकार भी हूँ और करीब 50 करोड़ लोगों ने मेरा एक गीत भी देखा सुना। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। और आज मेरी भावनाएं इस पिक्चर को देख के बहुत जागृत हो गई हैं। बस प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा सा, क्योंकि कलाकार आप भी हैं, मैं आपसे प्रैक्टिकल जानना चाहूँगा कि किस तरीके हिच को दूर किया जाए, शब्दों में किस तरह ढाला जाए, जो आपने अभिनय करके दिखाया। अगर कुछ इस पर प्रकाश डाल सकें तो मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को जो बोल नहीं पाते हैं, मैंने डेयर किया आज अपनी कवि को इतने समाज में बताने के लिए, तो शायद कुछ अनुभव मिलेगा उन लोगों को। कलाकार मेरे सबसे करीबी दोस्त नहीं है। जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ मुंबई में, उनका अंतिम संस्कार हो रहा होगा। एक ये पक्ष है ज्योति भैया, और दूसरा पक्ष है कि यहाँ मेरा सम्मान हो रहा है। इस चीज को मैं अगर जिंदा रहूँगा, महसूस करूँगा, हर चीज को, हर पल को महसूस करूँगा, हर कलाकार यहाँ बैठे मैं इनके दिल की बात जान जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। यहाँ बैठे उनके दिल की, तब आप जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में एक्टिंग करो और एक्टिंग में जिंदगी दो। तो जब जिंदगी में एक्टिंग करोगे ना तो मालूम रहेगा ये आदमी मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है, इसका तो ऐसा डायलॉग है, ये सिर्फ डायलॉग बोलेगा चला जाएगा, तो तुम मत। तो जिंदगी में एक्टिंग करो, सबको माफ करते जाओ। मालूम इसका इतने देर का रोल है, अच्छा ये कैरेक्टर भी आया, चलो ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर आया, वाह वाह वाह, ये सब कैरेक्टर, हम सब कैरेक्टर। और जब एक्टिंग में आओ तो जिंदगी में आओ। एक बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो दिल से बजाए तो दूसरे दिल तक बात पहुंचेगी। हमारे सुमित मिश्रा जब वो दिल से कोई जगह को आर्ट डायरेक्टर सजाएंगे तो सामने वाले को लगेगा गया हमारे घर में भी तो ऐसा ही है ना, क्योंकि उसने जिंदगी देखी हुई। जी धन्यवाद। जी मैं डॉक्टर मंजरी पांडे, आप बनारस के पूछना चाहूँगी, इतना अच्छा अभिनय करते हैं आपका, मैंने कई साक्षात्कार आप भी देखे हैं,
और इसी बेबाकपने से जैसे आप अभी बैठे हैं, अभी बात कर रहे हैं, आपका यही अंदाज रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस आपके अंदाज के पीछे, इस आपके उस उम्दा अभिनय के पीछे बनारस और बनारसीपन होने का कितना योगदान है? भगवान डॉक्टर साहब अलग अलग ये कैरेक्टर वो अलग है, आप अलग हैं, हम अलग हैं, सबको थोड़ा अलग बनाया, सबको थोड़ा थोड़ा अलग बनाया। एक कहावत है, कौवा चले हंस की चाल। तुम कौवा हो तो कौवा रहो। लोगों को यही बात, हम हैं भैया यही के रहे, हम है ही ऐसे जो हैं। आपको रहेंगे तो आप यूनिक रहेंगे। यूनिक नहीं तो आप ऐसे हैं। हम घर में मेरे फैमिली वाले मेरे बच्चे कहते पापा आप तो फिल्म में भी वही और घर में भी वही, अंकल करे क्या वही तो है। तो अपना जो जड़ और आपको क्या अपने संस्कार से बने, अपने जड़ से बने हो, अपने बहुत चीजों का छौका तड़का लगाया आप किसी उसको न भूलना, मतलब कुछ बनते रहेगा नहीं, आप बने, आपकी यूनिकनेस। हम पहन के निकले लुंगी, मम्मी अब तुमका तुम्हारा दिन खराब है, तुम जाएगी लुंगी पहन के जाओगे, बता मम्मी को क्या लग रहा है कि लुंगी पहन के जाने की क्या जरूरत। हमको लग रहा हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही लोग पसंद करते हैं मम्मी को, क्या करें हम ऐसे ही रहेंगे। मतलब मम्मियों को लगता है पैंट पहन के जाओ, कम से कम नीचे तक जाने तक तो बोलती है पैंट पहन लो बेटा। अरे ठीक है ठीक है, कोई लुंगी मिश्रा थोड़ी बोलेगा तो संजय मिश्रा ना, लुंगी तो एक साथ में आएगा। तो जो है वो रहने की पूरी कोशिश कीजिए, अपने आजू बाजू में भी, अपने बच्चों को भी बोलिए जैसे हो बेटा वैसे ही रहना। उसके बाद अगर तालीम और एक्सपीरियंस आ जाता है तो खिलने लगेगा। ये नहीं कि जैसे हो वही बैठे रह जाए गली में, ना ना ना, आगे भी बढ़ना, लेकिन अपने आप को लेके आगे बढ़ना। ना कि एक एक्टिंग स्कूल में रहते रहती भैया और माँ शाहरुख खान तो ऋतिक रोशन और ये सबका फोटो लगा है और लौंडे बैठे गए। अगर उनका इनको बना लो तुम अपना मसीहा, गलत लोगों को बना लो ना, तुम ऋतिक रोशन फिजिकली हो ही नहीं सकते ना। तो जो तुम हो उसमें एक्टिंग सीखो, इनका भूत लेकर के अपने ऊपर एक्टिंग मत ना, न तो ना हो रहोगे ना खुद ही रहोगे। अमिताभ बच्चन की स्टाइल का एक है इंदौर में, हम हमेशा मिलते हैं उससे, बच्चन जी का बड़ा फैन और वो अपने आप को बच्चन ही समझता है। अरे पूरा ऐसे बाल यहाँ अभी भी, और एक गोला भांग खा के साइकिल पर मुकद्दर के सिकंदर के गाना अभी भी गाता है। ऐसा बड़ा ना अमिताभ रहा न मतलब चवन कुमार है, कहीं के रह गए। तो जो आप हैं वो रहिए, उसी में भलाई का अच्छा मजा आएगा। ऊपर वाले की जिंदगी तो ऐसे ही करते। ये बहुत अच्छा है। आपने, हम सोच रहे थे कि आपसे दो बातें कहेंगे। एक तो यहाँ पे बहुत सारे कलाकार भी ऐसे बैठे हैं जो करना चाहते हैं, आपके रास्ते पर चलना चाहते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करना चाहते हैं, शायद वो आगे भी निकल जाना चाहते हो आने वाले समय दिन में। तो उनके लिए कुछ कहें, समझाएं, उनको बताएं। लेकिन आपने कुछ हद तक बताया मेरा भी है कि जो हो जैसे हो वैसे कम से कम उतने बने रहो तो मजा आएगा। तो कुछ आप विशेष, हाँ मतलब मेरे जैसा मत बनो, जो तुम हो वो बनो। और ये बहुत बढ़िया बात है कि बनारस में नागरी नाटक मंडी, ऊपर से ये मनरेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अच्छी फिल्में देखने में हम फिल्म वालों के लिए, चाहे वो रति भाई का डिपार्टमेंट हो, मेरा हो, या किसी म्यूजिक डायरेक्टर का या लिरिक्स वाले का, किसी का भी डिपार्टमेंट हो, हमारे लिए जो सिनेमा है ये किताबें हैं। हर प्रकार की सिनेमा को देखिए, आगे बढ़ो। ये बात पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया।
तो बढ़िया ये सब पढ़ वढ़ करके ऐसी किताबों को देख करके अपने शहर के संस्कार को लेकर के आगे बढ़ो।